हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मैथ्स एंड साइंस। मेरा नाम है सैफ और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 1 सपोर्ट मटेरियल से पार्ट 1 इंग्लिश मीडियम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में देखेंगे। पहले पार्ट्स और दूसरे पार्ट में जो है थ्योरी आएगी और उसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। चलो तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन भी दबा दें। चलो तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर क्या होता है? द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ इज डिफरेंट शेप। तो मैटर हर एक वो मटेरियल होता है जो हमारे आसपास इस यूनिवर्स में अलग अलग शेप में पाई जाती है। इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हर एक वो चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, एंड हैज़ मास, और उसके पास मास होता है, एंड ऑफर, और ऑफर करती है रेसिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, लगाए गए किसी भी फोर्स का वो रेसिस्टेंस करती है यानी कि उसका विरोध करती है। तो हर एक वो चीज़ क्या होगा? मैटर होगा। 3 चीज़ें याद रखेंगे। पहला कि उसके अंदर थोड़ा सा मास होना चाहिए, और दूसरा वो स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए, और तीसरा अप्लाइड फोर्स को रेसिस्ट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी? एक मैटर की होती हैं। तो देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये पार्टिकल वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल में पहला आता है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये लगातार घूमते रहते हैं, हमेशा ही घूमते रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं दे पॉजेसिस काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, राइज यानी बढ़ाते हैं, तो पार्टिकल मूव फास्टर। जो पार्टिकल होते हैं तेज मूव करने लग जाते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल भी फास्टर मूव करने लगते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच स्पेस होता है। ये हमने पता लगाया कैसे? हमने थोड़ा सा वाटर लिया और वाटर के अंदर हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया शुगर या सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। उनको अच्छे से डिसोल्व करने के बाद हमने देखा कि जो सॉल्ट के पार्टिकल थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई नहीं देने का मतलब है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो वाटर के पार्टिकल के बीच जो स्पेस था उसके अंदर डिसोल्व हो गए हैं, चले गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस था जिसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल डिसोल्व हो गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ उसी का जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, इसे देख लेना। अब इसके बाद इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरा, कि जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इज सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेज। तो याद रखेंगे जो स्पेस बिटवीन दैम होता है पार्टिकल्स के, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा गैस के अंदर होगा, उससे कम लिक्विड के अंदर होगा, और सबसे कम जो स्पेस होता है वो सॉलिड के अंदर होता है। याद रखेंगे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच स्पेस होता है वो सॉलिड के अंदर सबसे कम, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट यानी कि सॉलिड से ज़्यादा, और गैस से कम, और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड वीकेस्ट इन गैस। तो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उस सॉलिड पार्टिकल्स के बीच मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और जो लिक्विड होते हैं उनमें इंटरमीडिएट रहता है यानी कि सॉलिड से कम होगा और गैस से ज़्यादा होगा। और जो गैसेस पार्टिकल होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे कम होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर मूव करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इस शेप में हम देख सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है वो सॉलिड के हैं, और ये लिक्विड के हैं, और ये गैस के हैं। तो इनके बीच देखो स्पेस जो है बहुत ही कम है, और इनके बीच जो स्पेस है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा है, और जो गैस के पार्टिकल्स उनके बीच स्पेस सबसे ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा होने की वजह जो है गैस पार्टिकल्स के अंदर वो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, और स्पेस कम होने की वजह जो होती है सॉलिड पार्टिकल के अंदर वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा पार्टिकल उतने ही पास पास रहेंगे, ठीक है, जैसे कि सॉलिड के होते हैं, और फोर्स जितना वीक होगा तो पार्टिकल्स उतने ही दूर दूर रहेंगे, जैसे कि गैसेस स्टेट के रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक और फिगर दिया हुआ है, इसे देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या मैटर जो होता है उसके स्टेट कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो 3 टाइप के स्टेट होते हैं। एक तो होता है सॉलिड, फिर होता है लिक्विड, और फिर होता है गैस। वी कैन क्लासीफाई अवर बॉडी इनटू 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो हम अपनी बॉडी को तीनों स्टेट में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स में, लिक्विड पार्टिकल्स में, गैस पार्टिकल्स में। हमारी बॉडी तीनों पार्टिकल्स में पाई जाती है। पहला है बोन एंड टीथ आर सॉलिड। तो ये बोन और जो टीथ है वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आता है
दूसरा है ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड। तो जो ब्लड है और जो वाटर है वो जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद गैस, तो तीसरा पॉइंट है एयर इन आवर लंग्स इज गैसेज एंड ऑल्सो देयर इज 70% ऑफ वाटर इज इन आवर बॉडी। ये भी याद रखेंगे कि जो एयर होती है हमारी लंग्स में वो गैस स्टेट में पाई जाती है और हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर पाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम सॉलिड स्टेट देखते हैं और सॉलिड स्टेट में देखते हैं कौन कौन से उसके कैरेक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट के और कौन कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, लिखा है हैव डेफिनेट शेप। तो जो सॉलिड होते हैं उनकी हमेशा डेफिनेट शेप रहती है। जो शेप आज हम देख रहे हैं टेबल, चेयर एक्सेट्रा, वो कल भी सेम रहेगी बिकॉज ऑफ क्योंकि ये सॉलिड है। दूसरा पॉइंट आता है हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो जो बाउंड्रीज इनकी आज हैं वही कल भी रहेंगी, कल ना तो इंक्रीज हो जाएंगी ना डिक्रीज होंगी, तो ये सॉलिड है। तीसरा पॉइंट है हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो याद रखेंगे जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, रिजिड होने का मतलब है कि कठोर होगा, और इनकम्प्रेसिबिलिटी उसको दबाया नहीं जा सकता, इनकम्प्रेस होता है, ठीक है। और डी पॉइंट है हैव डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या रहता है, डेफिनेट रहता है, किसका, सॉलिड का, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी। पहला था डेफिनेट शेप होती है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और रिजिडिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ अब इसके बाद जो है कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल दिए हुए, जैसे रबर बैंड है इज अ सॉलिड बिकॉज इट कैन चेंज इट शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन इट शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव। जो रबड़ होती है उसको खींचते हैं फोर्स लगाकर तो वो अपनी शेप चेंज कर लेती है, लेकिन जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हैं वो अपनी शेप को रिगेन भी कर लेती है, इसलिए वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, लिक्विड स्टेट के बारे में। तो लिक्विड स्टेट के कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं देख लेते हैं एक बार। तो लिक्विड जो है सॉलिड, ज़्यादातर जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सॉलिड और गैस के बीच में पाई जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ आती है हैव फ्लूडिटी, दैट इज़ दे आर नॉट रिजिड। तो जो लिक्विड होता है वो फ्लूइड होता है, इसका मतलब ये है कि रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है। दूसरा बी पॉइंट है लो कंप्रेसिबिलिटी। इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी तो होती है बट लो होती है, यानी इनको थोड़ा थोड़ा दबाया जा सकता है। अब इसके बाद आता है सी पॉइंट, और सी पॉइंट में हम देखते हैं नो डेफिनेट शेप। इनके अंदर कोई डेफिनेट शेप नहीं होती एंड बाउंड्रीज भी कोई डेफिनेट नहीं होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखते हैं डी पॉइंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, लिक्विड स्टेट जो होती है उसका डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप और बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक। अब इसके बाद देख लेते हैं चारों पॉइंट इसके। ये है फ्लूडिटी यानी कि नॉट रिजिड होता है, लो कंप्रेसिबिलिटी होता है और इसके अंदर नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज होता है। जिस कंटेनर या वेसल के अंदर भी इसको रखा जाता है उसी की शेप को ले लेता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बात ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं गैस स्टेट के बारे में। तो गैस स्टेट क्या है देख लेते हैं। तो गैस स्टेट जो होता है, मेन पॉइंट तो हमने देख लिए थे पहले कि स्पेस सबसे ज़्यादा होता है और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सबसे वीक होता है। तो अब देखते हैं और चीज़ें। तो पहला पॉइंट आता है हमारा हैव फ्लूडिटी। इसके ये भी फ्लूइड होता है यानी कि ये भी रिजिड नहीं है, ये फ्लो हो सकता है, बह सकता है। और बी पॉइंट है हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। इसको बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है, इवन इतना ज़्यादा दबाया जा सकता है कि गैस को कंप्रेस करके हम लिक्विड में चेंज कर देते हैं। सी पॉइंट है हैव नो डेफिनेट बाउंड्री। इसकी भी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। डी पॉइंट है हैव नो डेफिनेट शेप। इसकी भी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती है। हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, द पार्टिकल इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन हैंस गैस कैन फ्लो। तो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो गैस है वो फ्लो कर सकती है, बह सकती है। गैस आर सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम। तो गैस का कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, जितने वॉल्यूम में उसको रखा जाएगा उस सभी वॉल्यूम को गैस जो है ऑक्यूपाई कर लेगी। पार्ट 1 में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।